हमारे मेहमान हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब, लेकिन उसे जाने से कबल आपके, चूँकि आप लोगों ने मुझसे पूछा है ख़ास तौर पर कि जो इमरान खान साहब ने इस्तीफे की ऑप्शन दिया, इसका इतलाक कैसे होगा। बड़ी ज़रा समझ आइएगा, इस्तीफ़ों का इतलाक बुनियादी तौर पर वहाँ ज़्यादा होना है जहाँ आपकी माइनॉरिटी है, यानी सूबा सिंध के अंदर और सूबा बलूचिस्तान के अंदर। वहां आप इस्तीफे दे देंगे, जैसे नेशनल असेंबली में आपने इस्तीफे दिए गए। लेकिन दो असेंबलियां जो सूबाई हैं, खास तौर पर सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहां तो आपकी मेजॉरिटी है और आइन का आर्टिकल 58 नेशनल असेंबली के लिए है, लेकिन 112 जो है सूबाई असेंबली के लिए। सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती हैं और उसमें लिखा हुआ है, और ये कब डिसॉल्व नहीं हो सकती, जब तहरीके अदम एतमाद आपके खिलाफ आई हो, वरना किसी वक्त भी आप सूबाई असेंबलियां तहलील कर सकते हैं और एडवाइस भेजनी होती है गवर्नर को, और 48 घंटे पे अगर अंदर गवर्नर ने अमल ना किया तो असेंबलियां खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। और उससे मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं, आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज है और सेनेट की इंतखाबात होने हैं, सूबाई असेंबलियों से सेनेट के मेंबरान मुंतखब होते हैं, वो चूँकि टेन्योर है 3 साल से 3 साल के दौरान आता है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस हवाले से वो मैं शाम के प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँगा। चलते हैं ज़रा ब्रिगेडियर गजनफर साहब से के हवाले से कुछ बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर आप मेरे साथ देख रहे हैं और इनके तज्जिया से आप एंजॉय करते रहते हैं चीज़ों को, और आप तक गुजरे हुए हालात और आने वाले हालात फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जुबानी ज़रा कम बातें करते हैं, कोशिश करते हैं हकायक की तरफ लेके आए। इमरान खान साहब का कल का जलसा आपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में इतना बड़ा जलसा तो मैंने भी नहीं देखा कि जितना बड़ा जलसा ये था। तमाम लीडर्स ने अपना नुक्ता नजर मुख्तसर रखा और एक एक चीज बताते रहे साथ वो। इमरान खान साहब ने अपनी इख्तामी तकरीर के दौरान जो सारी बातें कही हैं और अगला लाएअमल सारा उन्होंने दे दिया, और इस लाएअमल के नताइज क्या होंगे वो हम किसी वक्त, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन सारी दे दी है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे हम, और अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान साहब क्या कुछ कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, और अरशद शरीफ के केस के हवाले से भी बात करेंगे कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। पहले तो आप ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो अब हालात हैं, अब जो चेंज सिनेरियो है, इसमें क्या देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब। सबसे पहले बात तो ये कि एक अच्छी बात जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, और मैं आपसे बारहा आपके ही प्रोग्राम के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट भी करते थे, उनको उन तक पहुँचाते भी थे कि भाई एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है एक तरीक़ाकार से पाया तकमील तक पहुँच जाएगा, जो आर्मी चीफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कमेटी का अपॉइंटमेंट। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, यंग लोग थे, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे एंकर पर्सन जो नई नई थेरियां पेश कर देते थे अपनी तरफ से। कोई कहता था जी कि जनरल बाजवा को चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज लगा दिया जाएगा, ये जाने बगैर के पाकिस्तान में आगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में मौजूद है। इंडिया में उन्होंने इसलिए लगाया था कि उनके पास ये अपॉइंटमेंट नहीं थी। कोई कहता था कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी, 9 महीने की, वो इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद वाइस चीफ प्रमोट कर दिया जाएगा। उनको ये पता नहीं था कि वाइस चीफ सिर्फ उस वक्त होता है, या पाकिस्तान में उस वक्त हुआ है जब प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है, और वो हुआ जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में या जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। एक डिप्टी चीफ, एक डिप्टी CGS बनाया गया था जनरल यहिया के ज़माने में, वो भी वाइस चीफ नहीं था। तो इस हकाइक से हट के जो लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते थे, हमने हमेशा उसके अंदर ये बताया कि जी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चलेगा, और जब प्रोसेस चलेगा तो लोगों ने इमरान खान के हवाले से बड़ी बातें की कि इमरान खान ये चाहता है, इमरान खान वो चाहता है। हालांकि इमरान खान ने फिर उसको क्लियर भी किया कि जी जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो आर्मी चीफ लगाना लगाइए। इसका मतलब है कि वो अब जब इवन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जब लाहौर आए तो बहुत सारे यहाँ पे आपके वो नून लीग के पेट साफी हैं, उन्होंने नई नई बातें शुरू कर दी कि जी वो आए जी आके बातें, मतलब वो उन्होंने कहा शायद आरिफ अलवी साहब यहाँ पे चावल खाने आए। भाई वो आके आर्मी चीफ की तकरीर डिस्कस करने आए थे ना। अगर 9 पार्टियों का चोरों का जो इत्तेहाद है
जो लुटेरों का, जो डाकुओं का, जो क्रिमिनल कैबिनेट है जिसके अंदर 60 लोग जमानत पे हैं, अगर वो आपस में मिलके वो चोर डिस्कस कर सकते हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, अगर आपका मनी लॉन्ड्रर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपका वो प्राइम मिनिस्टर जिसने यतीमों का पैसा खाया है, $10 बिलियन बॉन्ड जो थे वो यतीमों के लिए आए थे, जो अपना बरतानिया ने मदद की थी सैलाब जदगान के लिए, वो यतीमों को जानते, बेवाओं को जानते, जिनके घर गिर गए, उसने यतीमों का हक मार के वो अपने सन इन लॉ के अकाउंट में जमा करा दिया। और आपको पता है कि हमारे पुराने पाक में यतीमों के हकूक के ऊपर कितनी जोर दिया गया है। अमानत में खयानत है ये और अमानत जो में खयानत। यतीमों का हक खाता है उससे तो जलील और कमीना इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता, उससे बिल्कुल ज्यादा सही। गिरा हुआ इंसान पैदा नहीं। तो ये यतीमों का भी हक खा गया है। और जाके फिर लंदन में एक चोर बैठा हुआ है, अब तो वो कातिल भी बन गया है, उसके लंदन प्लान बना है, आशिक शरीफ के कत्ल की प्लानिंग कहते हैं कि वहां हुई है। वहां एक गुजरात का क्रिमिनल नासिर भट्ट उसके साथ बैठा हुआ है जिसने तस्लीम हैदर को कहा कि शूटर्स दो। अब ये तमाम चीजें अगर वो डिस्कस कर सकते हैं तो आरिफ अलवी साहब आके इमरान खान जो एक पार्टी के चीफ है उनसे वो अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं कर सकते? इसमें कौन सी अचंभे की बात? उन्होंने साइन कर दिया, एक प्रोसेस हो गया। 2 ऑफिसर्स हैं, जनाब आसिम मुनीर, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, पहले 6 ऑफिसर्स हैं, वो सारे बहुत अच्छे एकेडमिक और प्रोफेशनल रिकॉर्ड के मालिक हैं। और जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कोर भी कमांड की है, वो QMG हैं अभी, वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, वो DGI भी 8-9 महीने रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या है? जो लगता है कि आने वाले दिनों में जो फौज को एक नई उम्मीद हम करते हैं कि फौज एक साइकिल से निकल के, पुराने साइकिल से निकल के कोई नई फिजा की तरफ चलेगी, ये उनसे तवक्को लोग कर रहे हैं। और जो चीजें पहले हुई हैं वो दोबारा रिपीट नहीं की जाएंगी, जिसका मतलब जिसकी वजह से आर्मी की बहुत बदनामी हुई है। और इसी तरह शाहिर शमशाद साहब हैं, बड़े कमिटेड आदमी है, DGO MO भी रहे सी। तो ये तमाम प्रोसेस जब मुकम्मल हुआ, इसका मतलब है कि तमाम पार्टियां जो PDM की थी वो भी ऑन बोर्ड है, इमरान खान भी ऑन बोर्ड है। तो ये एक अच्छा ओमन है आपके रिलेशनशिप के लिए। अब इस रिलेशनशिप को दोनों तरफ से चलना है। जैसे जनरल बाजवा ने अलविदाई खिताब में, अलविदाई तकरीर में कहा जाते हुए कि जी हम ये पॉलिटिकल होना चाहते हैं और अब नहीं चाहते कि हमसे जो गलतियां हुई हम दोहराएं। तो अब सियासतदानों के ऊपर देखिए ना, किसी भी चीज के लिए 2 पार्टीज होती है। जब लड़ाई भी होती है 2 पार्टीज होती है, सलाह भी होती है तो 2 पार्टीज होती है। अब आर्मी अगर ये कह रही है, और मुझे लगता है आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर इसको लेके आगे चलेंगे कि हम सियासत में हिस्सा, तो सियासतदानों की भी तो ये जिम्मेदारी है ना कि वो अपने झगड़ों को खत्म करके आर्मी को उसके अंदर इन्वॉल्व। असल में आर्मी के अंदर जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी वो सियासतदानों की बदकारियों की वजह से होती है, वो उनकी मेल प्रैक्टिसेस की वजह से होती है, वो उनकी गलत सोच की वजह से होती है। वो इनवाइट करते हैं, वो जाके मिलते हैं। आपको याद है जब ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन आ रहे थे, उन्होंने किसको रिंग किया था, कैसे वो इलेक्शन जीते थे, डार से। तो ये चीजें वो भी समझे ना। अगर आप बैठ के, जब 2 दिन समरी लेट हुई तो खाकान अब्बासी जो है उसने क्या कहना शुरू कर दिया फौज के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना असेंबली में क्या बयान दिया फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ और फौज के लीडरशिप के खिलाफ, आपने सुना था ना वो बयान कि एक दिन समरी लेट हुई तो किस किस्म की वो, यानी वो खाकान अब्बासी उसका अपना बैकग्राउंड उठा के देखे कि मरी के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा जाओ निकल जाओ यहाँ से, यू आर डोंट डिजर्व आवर वोट। उसने आके मांगे के टिकट के ऊपर लाहौर से इलेक्शन लड़ा। अब वो जमहूरी पसंद बनते, एक दिन समरी लेट हुई, उन्होंने फौज के ऊपर कि जी कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे वो। तो ये चीजें खराब करती है। असल में सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब होते हैं पॉलिटिशियंस की बदकारियों की वजह से, उनके गलत विजन की वजह से, उनकी मेल प्रैक्टिसेस की वजह से। अगर उनकी वो मेल प्रैक्टिसेस ना हो, अगर उनके अंदर अकल हो, अगर उनके अंदर फ्यूचर सोचने का अंदाज हो जो आजकल का सियासतदान है, या फजलुर रहमान से आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा, तो ये तो बहुत बड़ी हमाकत है ना। उस शख्स को क्या पता फ्यूचर में क्या होना है? वो तो 400-400 रुपए चंदा जमा कर सकता है और खत्म नबूवत में लोगों को लाके इस्लामाबाद के अंदर बिठा सकता है। वो 2 दफा अपने हल्के से लोगों ने उसको बाहर निकाल के फेंक दिया।
तो ये जब अब ये चीजें जो है, ये जिम्मेदारी अब दूसरी साइड पे आ गई है, और अगर वो जिम्मेदारी समझ के आगे चलेंगे, और इसका एक ही हल है इस चीज को बेहतर रखने का मेरी नजर में, और वो इमरान खान साहब ने भी कहा है, और मैं भी आपको शुरू में कह दूंगा कि इसको बेहतर लेके और एक बेहतर पॉलिटिकल पोलाइटी क्रिएट करने का, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का, मुल्क को अजाब से निकालने का, अवाम को हिजान से निकालने का एक ही हल है सदीक साहब, और वो है कि फौरी और फेयर इलेक्शन। बड़ी जबरदस्त बात आपने कह दी है, और कूजा दरिया में बंद कर दिया है। तो अब जो आगे आज के बाद हम जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की डिमांड इतनी आसानी से तो वो मान नहीं रहे हैं फौरी इलेक्शन के हवाले से। और अब फौरी इलेक्शन लेने के हवाले से तो दो ही चीजें हैं आपके पास, और उसमें क्या है कि आप जो असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, उसको डिसॉल्व करना है, और वो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर सदर को एडवाइस करेगा, और 58 में आती बात बड़ी वजाहत के तौर पर ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सदर जो है ना वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। दूसरा हाल आपके पास है कि आप या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो आप असेंबली में है नहीं। हाँ, आप प्रेसिडेंट का पास इख्तियार है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको वहां पर होना चाहिए असेंबलियों के अंदर। और ये लेकिन अभी तो फिलहाल उनकी मेजोरिटी है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे तो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाए तो वो अपोजिशन जो इस वक्त बैठी है वो वोट डाल देगी इसको। और वजह क्या है, वो पार्लियामानी पार्टी इस वक्त वही लोग हैं जो पार्ली के अंदर बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा बारीक नुकता है। तो यहाँ पर कैसे मजबूर किया जाएगा असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए? बात ये होती है कि असल में जैसे आजकल के हालात है, इसमें एक तो वो लीडरशिप चल रही है जो, जैसे आपने कहा कि पीडीएम के जो लोग हैं, उसमें जो पार्टीज, उसमें पार्टी मेंशनेबल पार्टी सिर्फ दो हैं, एक है पीपल्स पार्टी और एक है पीएमएलएन। वैसे तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ, पीपल्स पार्टी नो मोर प्रेजेंट। कमर जुबान कायरा साहब हैं, वो अपने मतलब रिप्रेजेंट करते रहते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर इलेक्शन जीते। सिंध में भी बुरी हालत है। दूसरी पीएमएलएन है, उन्होंने ये जो बाई इलेक्शन हुए इसमें अगर इमरान खान को वोट पड़े तो उनके कैंडिडेट्स को भी वोट पड़े। बाकी जो पार्टी है वो तो तागे की पार्टी है। फजल रहमान फारिग है, फजलुल्ला, उसका सिर्फ यही मकसद है कि किसी तरह अपने बेटे को लगवा के समझ लो पैसे बना लूं। करप्शन उनका बेसिक फलसफा जो है वो है कि हुकूमत के, गवर्नमेंट के पैसे कैसे खाने, गवर्नमेंट से पेट्रोल किस तरह लेना है, गाड़ियां किस तरह लेनी है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को किस तरह लूटना है। तो वो तो उसका इतना मकसद। बाकी कोई ऐसी पार्टी एएनपी है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एएनपी के इस दफा इलेक्शन में देखा आपने, एएनपी का एक कैंडिडेट खड़ा था 4 से किधर से, वो उसके खानदान के 6 वोट थे, उसको वो 6 वोट भी नहीं पड़े, 2 वोट पड़े, 4 उन्होंने मेरा ख्याल खानदान वालों ने भी इमरान खान को डाल दी। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी है जो सिंगल हैंडेड पार्टी है, उसमें एक शख्स और एडिशनल शामिल है, शेख रशीद, जो पिंडी से इलेक्शन लड़ता है लाल में। अब होना क्या चाहिए इस वक्त, इस लीडरशिप के अलावा हमारे अदलिया से लेके नीचे तक जो फैसला साज अदारे हैं, उनको एक जो है, उनको उनके अंदर ये सोच आनी चाहिए कि दुनिया में फिलॉसफी ये कहती है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी भी ये कहती है और पॉलिटिकल साइंस भी ये कहती है कि लीडरशिप को इस किस्म की कन्फ्रंटेशन में, जो आपकी मेंशनेबल लीडर क़यादत हो है, उसको अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। दे शुड स्टैंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द अवाम। लोगों की जो स्ट्रेंथ है, अब लोगों की स्ट्रेंथ किधर है, कहाँ है? एक तो जलसे जो आज तक हुए थे वो हुए थे, आज पिंडी के अंदर जो कुछ हुआ है वो आप देख लीजिए कि लोगों की स्ट्रेंथ कहाँ है। तो लोगों की एस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पिरेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाइंडिंग लोगों की बाइंडिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बाइंडिंग लोगों की बाइंडिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी आप कहते हैं तो वो कहता है द विल ऑफ द पीपल, वो कहता है फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अगर वो लोग एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हो चुके, जो इंपोर्टेड हुकूमत है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये अमेरिका से भी लोगों ने कहा कि इट्स इंपोर्टेड गवर्नमेंट। तो अगर वो उनके ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है
तो फिर आप बताइए ना, फिर क्या, फिर किसी को तो इनिशिएटिव लेना है। अब जन बाजवा ने अपनी स्पीच में कहा जाते हुए, उन्होंने कहा कि जी मुल्क की माशी हालत खराब है। अब ये सर माशी हालत आज तो खराब नहीं हुई ना, ये तो पिछले 9 महीने से, खास तौर पर जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आपकी माशियात रोजाना नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जा रही है। यही मैं इसी के साथ बात मिलाता, जो कि प्रोग्राम हमारा ज्यादा लंबा हो जाना है, और मैं आखिरी कमेंट्स आपसे इसलिए चाहूंगा। ये मईशियत ऑपरेशन रजीम चेंज, मुझे वो यहाँ याद आ जाते हैं जनरल हमीद गुल, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि अमेरिकन यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कठपुतली हुकूमत आ जाएगी, और उसके पीछे यही है हमारे एटॉमिक आर्सेनल या बाकी चीजों को अगर आप देखें कि हालात शायद उस तरफ ना जा रहे हो, तो आप यानी इन मुआशी बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन अगर करा भी दे, जो हज तो कोई नहीं है, कम से कम पाकिस्तान एक कोशिश तो करके देख लगा है। ये स्टेबिलिटी वैसे तो नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, मैं यह कह रहा हूँ कि इस वक्त निकलने आप, मैं तो चाहूंगा, अगर हमारी बात तो कोई सुनता है नहीं वैसे, अगर कोई सुने तो इमीडिएटली इस वक्त एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है ना, फाइनेंस के लिए एक टास्क फोर्स क्रिएट करनी चाहिए। और वो जो भी हुकूमत है, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत है या आगे केयर टेकर हुकूमत आए, वो जो माशी कंडीशंस हैं, क्योंकि ये आप यकीन कीजिए, मैं किसी मैलिस किसी बायसेस में नहीं कह रहा, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इस माशियात को ठीक करना। इसहाक डॉलर नहीं है, वो डॉलर जो है वो अकाउंटेंट है यार, वो ही इज नॉट अ फाइनेंस मैन। वो खा गया पहले भी पाकिस्तान को, वो झूठ बोलता है, वो फिगर्स को फज करता है। वो जब आया था रोजाना आके वो बैंकों को रिंग करते थे कि आज डॉलर का रेट इतना निकालना है। अब आप मुझे बताइए आज डॉलर का रेट कहां पे है? आप हैरान होंगे अदर सदीक साहब सुन के कि आज ब्रायलर चिकन की कीमत 420 रुपए है मार्केट में, अंडे 280 रुपए पे बिक रहे हैं। ये मैं अभी गुजर रहा था एक जगह से, तो वहां सड़क के ऊपर उन्होंने लिख के लगाया हुआ था वो, तो हाँ 420 रुपीज, किसी के कान खड़े होते हैं? वो लोग जो फैसला साजी पे बैठे हैं, क्या वो सिर्फ स्टेटमेंट्स देने पे रह गए? क्या हम ये कह के गुजर जाएंगे अपनी टेन्योर के बाद कि जी माशी हालात बुरे हैं? तो भाई जब माशी हालात बुरे थे तो उस वक्त आपको फीड इन कोई नहीं कर रहा था कि माशी हालात बुरे हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। बात यह है कि इस वक्त जरूरत है, अगर सिविल हुकूमत काम नहीं कर रही तो हमारी अदलिया ही इसका नोटिस ले ले, वो डायरेक्ट कर दे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, किसी को डायरेक्ट कर दे। अच्छा, भाई ये एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स बनाओ, माशी हालात के ऊपर तवज्जो दो। आपने $1 बिलियन की पेमेंट करनी है। अभी बॉन्ड्स के सिलसिले में कल स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान आया हुआ था कि जी हम जो है वो फाइनेंसेस जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं इस पेमेंट के लिए। ये तो अच्छा, ये बताओ, जाऊंगा। अच्छा ये मौजूदा हालात में अगर देखा जाए, यहाँ अगर किसी जगह कोई मामले से सेटल कर सकता है या देख सकता है, तो मेरे ख्याल में तो ये सारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ही नजर आती है मुझे, कि ये आपके इकोनॉमिक जो मसाइल हैं, आपके जो माशियत के जो डूबने के मसाइल हैं, या आपका ये अपने कर्जों की जो पोजीशन है, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सारे एक ही जगह पे अगर टेबल पे किसी जगह बैठ सकती हैं तो वो मुझे सुप्रीम कोर्ट ही नजर आती है। और मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसको सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को आज खुद नोटिस लेना चाहिए या कोई पटिशन जानी चाहिए, तो ये माशी हालात को आसान तरीके से हैंडल करने का कोई ना कोई वे आउट निकाल सके। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? जी मैं बिल्कुल आपसे, मैं तो पहले आपसे अर्ज किया है कि इनको बिठाना ये हुकूमत नहीं कर सकती। अजहर सदीक साहब प्लीज बी श्योर, पाकिस्तान के लोगों को भी पता होना चाहिए, दे आर इनकेपेबल। इन्होंने ये सिर्फ आए थे नैब के लॉस खत्म करने के लिए। आज मुझे समझ आ रही है कि नैब के लॉस क्यों खत्म किए गए, क्यों ये कहा गया है कि आप अपने सन और उनके वैल्यू उसके ऊपर आप क्यों ये कहा, यानी ये कहा गया कि 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब है एक दफा 49 करोड़ करें, अगली दफा 49 करोड़ करें, उससे अगली दफा 49 करोड़ करें, कोई नहीं पूछेगा। आपके बेटी के नाम पे अगर कोई चीज है, आपके बेटे, तो कोई नहीं ये सिर्फ इसलिए आए थे, इन्होंने फायदा पहुंचाना था लोगों को, और इनको डायरेक्शन यही चीजें थी कि जी आप इन चीजों को करें। शायद इनका डिक्टेटेड एजेंडा यही था कि आपने ये करना है, वो उन्होंने कर दिखाया। अब आप इनसे चाहते हैं ये माशी चीजें ठीक नहीं हो सकती इनसे। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि वो कोई नोटिस लेके वो अदारों से कहे कि जी, जैसे आप देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकल आज की मिसाल है। FATF का मसला था, अगर आप FATF का मसला पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे छोड़ते
तो आप यकीन करिए आज आप ब्लैक लिस्ट हो चुके होते। FATF में आर्मी ने इनिशिएटिव लिया, एक टास्क फोर्स बनी, उसमें एक स्टेट बैंक से एक ऑफिसर थे जो DG FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट थे, मंसूर हसन सिद्दीकी साहब, एक अभी जो DGMO नोमान ज़िक्रिया साहब, बड़े कैपेबल ऑफिसर है, बड़े कमिटेड ऑफिसर है, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए हैं, 10 कोर में पोस्ट हुए हैं, वो थे। उनके साथ कोई MO के ऑफिसर्स थे, कुछ कस्टम्स के ऑफिसर थे, कुछ इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे। इन सबको मिला के हम्माद अजहर साहब उनको लीड कर रहे थे। हम्माद अजहर ने बहुत ज्यादा काम किया, क्रेडिट टू हम्माद अजहर। अब जब ये टास्क फोर्स बनी, इसने अपनी डेडिकेशन से और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दिया, आज पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में। इस तरह की एक टास्क फोर्स मईशत के लिए क्यों नहीं बन सकती? आर्मी के अंदर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मौजूद होते, आर्मी की अपना बजटिंग ब्रांच है बाकायदा, और एक सिविलियन के अंदर है। आप एक प्रोफेशनल्स ले लें, उनको एक छत के नीचे बिठा दें। तो ये चीजें, क्योंकि पाकिस्तान का क्राइसिस है ना, फेयर हो रहा है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स डिफॉल्ट। तो इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स डिफॉल्ट, स्टेट बैंक से कुछ ऑफिसर्स दें, कुछ कई अपना प्रोफेशनल ले, प्राइवेट सेक्टर से ऑफिसर्स ले, उनके ऊपर एक बॉस बना दे, उसको बिठा के कहे कि जी फाइंड ए वे आउट कि पाकिस्तान इस मुराद से निकल सके। इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। इस हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ दौरों की समरी कर सकता है, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, बस दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट ही नोज ओनली, ही डजंट नो एनीथिंग एल्स। चलें, प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो गया है और मैं आखिर में सिर्फ कुछ नहीं चलाना, बड़ी जबरदस्त बात की तैयब उर्दुगान के साथ एक तकरीर, और वो देखिएगा, वो ऐसे जैसे कोई काउंसलर, मैंने तो लिख दिया था, ट्वीट कर दिया था कि आपको इसमें कोई काउंसलर नजर आ रहा है, माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये बातें हमें सब कहनी पड़ती हैं। इजाजत चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।